हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, अब सीईटी एग्जाम को बहुत ज्यादा समय हो चुका है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, सर सीईटी का रिजल्ट कब आएगा, न्यू सीईटी पर वैकेंसी कितनी आएगी, किन किन पदों पर वैकेंसी आनी है, करेक्शन पोर्टल कब शुरू होगा, उसके बाद सेफ स्कोर क्या रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने थंबनेल में देख लिया, सीईटी रिजल्ट बिग ब्रेकिंग चेयरमैन, सीईटी 10,000 वैकेंसी धमाका, करेक्शन पोर्टल एंड सेफ स्कोर, और एक अलग से नॉर्मलाइजेशन का तरीका ही बदल डाला। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा इश्यू आपको मालूम है एक नॉर्मलाइजेशन का बना हुआ था जिस पर एक केस भी हो चुका था। पहले थोड़ा यहीं से देख लेते हैं। यहाँ सीईटी 12.5 लाख युवाओं का इंतजार जल्द होगा खत्म, नवरात्रों में आएगा रिजल्ट। करेक्शन पोर्टल खोलने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एडवोकेट जनरल से मांगी राय, 10,000 से अधिक पदों पर होगा भर्ती विज्ञापन। यहां रिजल्ट घोषित होते ही 10,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती विज्ञापन निकाला जा सकता है। इनमें 15 श्रेणियों के 8653 पद भी शामिल है जिनका भर्ती विज्ञापन जुलाई में वापस ले लिया है। एचएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह के मुताबिक वर्तमान में आयोग के पास कोई भी भर्ती लंबित नहीं है। और यहां पर क्या क्या बताया गया है, हरियाणा में तृतीय श्रेणी पदों की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा, करीब 12.5 लाख युवाओं को इंतजार अब खत्म होने वाला है, कभी भी नवरात्रों में रिजल्ट हो सकता है। करेक्शन पोर्टल खोलने पर लेकर आयोग एडवोकेट जनरल से राय मांग चुके हैं। जल्द ही एजी ऑफिस से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है, जिसके पश्चात अगले सप्ताह पोर्टल खोला जा सकता है। तृतीय श्रेणी पदों के लिए 26 और 27 जुलाई को 4 पोलियो में परीक्षा हुई थी। परीक्षा के लिए करीब 13.5 लाख युवाओं ने आवेदन किया, जिसमें से 90% अधिक ने एग्जाम दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने हिम्मत सिंह का दावा था कि परीक्षा का परिणाम 31 अगस्त तक घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ कारण बन गए थे। उसका कारण है लेकिन परीक्षा में सामान्यकरण, नॉर्मलाइजेशन सहित आयोग के विभिन्न फैसलों के विरुद्ध कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट में चले गए थे, लेकिन वहां पर से ही अब 2 सितंबर को हाईकोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन पर मोहर लगा दी है, जिसके बाद रिजल्ट घोषित करने को लेकर काम तेज कर दिया गया है। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीईटी के लिए आयोग तैयार है। ग्रुप सी के पदों का रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में जुटी एचएससी ने ग्रुप डी के सीईटी को भी पूरी योजना बना ली है। सरकार को मंजूरी मिलते ही आयोग ग्रुप डी के सीईटी के लिए आवेदन का पोर्टल खोल देगा। एचएससी चेयरमैन हिम्मत पिछले दिनों इंटरमीडिएट पर ग्रुप डी पदों की भर्ती के आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के लिए आह्वान कर चुके हैं। लेकिन वैसे तो हर जगह अलग अलग से नॉर्मलाइजेशन लागू होता, लेकिन एक यहां से देख लेते हैं। एचएससी ने भर्ती परीक्षाओं में अंकों की नॉर्मलाइजेशन पद्धति बदल डाली। नई पद्धति में अब इक्विप्रेजेंटेशन होगा पैमाना। पिछली पद्धति के अनुसार यह सभी पोलियो के शीर्ष अंकों और औसत अंकों के साथ हर पोलियो में अंकों में कितना अंतर है उस पर विचार करके किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन के प्रभाव का मूल्यांकन कर एचएसएससी नहीं है, इसके अंदर एसएसएससी है। एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन की नई प्रक्रिया अपनाई, जिसका विवरण आयोग की वेबसाइट पर 2 जून के नोटिस में प्रकाशित है। हर पल्ली में परीक्षार्थियों की रैंक और परसेंटेज पर विचार। आयोग ने कहा, एक परसेंटाइल प्रणाली के तहत औसत और भिन्न भिन्न स्प्रेड का उपयोग कर अंकों को समायोजित करने की बजाय हर पल्ली में उम्मीदवारों के रैंक या परसेंटाइल पर विचार किया जाता है। इसके अनुसार अभ्यर्थी के प्रदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक उसकी अपनी शिफ्ट में रैंकिंग है, जो प्रतिशत स्कोर से परिलक्षित होती है। उदाहरण के लिए, अगर एक पाली में 80% से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का मिलान दूसरी पाली में 80% से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के साथ किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों को उनकी अपनी शिफ्टों के सापेक्ष स्थिति के आधार पर मिलान करके विभिन्न शिफ्टों में अंकों की तुलना करने का एक निष्पक्ष तरीका बनाती है। भले ही कठिनाई अलग अलग हो, लेकिन इस पर भी क्या रहेगा क्या नहीं, ये एक अलग मैटर है। अनुचित साधनों का उपयोग कर निष्कासन समेत कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन आपने थंबनेल में यहां से देख लिया था, सीईटी रिजल्ट मैंने आपको बोल दिया है, नवरात्रों पर धमाका हो सकता है और 10,000 पदों पर वैकेंसी होनी है। साथ में ही करेक्शन पोर्टल भी अगले हफ्ते शुरू हो सकता है एजी के गाइडलाइंस के अनुसार। और सेफ स्कोर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप सिर्फ एक 10वीं 12वीं पास हो तो आपका सेफ स्कोर 70 भी नहीं मान सकते, 65 भी नहीं मान सकते, वो पोस्टों पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपके पास टेक्निकल ट्रेड है तो क्वालिफाई वाले 10 गुना के अंदर इजिली आ सकते हैं, बशर्ते उसके अंदर वो आपकी पोस्ट क्या है, कितनी पोस्टें आती हैं, उस पर मैंने अलग से डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वहां जाकर देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।